सुपरफास्ट 200 की बाकी खबरें आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आज देश और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा खास दिन है। आज GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग होनी है। GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिनके पास हैवी वेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, GSLV Mark 3 की सफल लॉन्चिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियों पर ले जाएगा। GSLV Mark 3 अपने साथ GSAT-19 सैटेलाइट लेकर जाएगा, जिसे उसकी तय कक्षा में स्थापित किया जाएगा। GSAT-19 सैटेलाइट के जरिए भारत संचार क्रांति के बिल्कुल नए दौर में कदम रखेगा। GSLV Mark 3 के प्रोजेक्ट पर इसरो पिछले 15 सालों से काम कर रहा था। और हमारे साथ प्रोफेसर आरपी टंडन हैं, साइंटिस्ट हैं, और आरपी टंडन साहब खुद भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं इस लॉन्च पर। प्रोफेसर टंडन, आपके लिए कितना महत्व रखता है इस तरह का एक पेलोड ले जाने की? हमारी क्षमता अभी तक 2300 किलोग्राम की थी, लेकिन अब इस GSLV Mark 3 के साथ वो क्षमता कितना गुना बढ़ जाएगी? अब हमें फॉरेन लॉन्चर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसा आपने कहा, ये वाकई एक आज भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा हर्ष का और गौरव का दिन है कि आज हम दुनिया के चौथा ऐसा राष्ट्र हो जाएगा जो इस तरह की क्षमता रखता है। अभी तक हम 2 टन तक का पेलोड ले जा सकते थे, इसके माध्यम से अब 4 टन तक जा सकेगा। और अगर लोअर ऑर्बिट की बात करें तो शायद ये 8 टन तक भी ले जा सकेगा। परंतु अभी क्या था कि अभी हमें 4 टन से ऊपर दूसरों पर निर्भर करना पड़ता था बाहर के मुल्कों में। अभी भी हमें अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो एरियन, जो कि फ्रेंच एजेंसी है, जो कि 10 टन तक का ले जा सकती है, तो हम उसके काफ़ी नज़दीक हैं। परंतु जैसा मैंने कहा कि लोअर ऑर्बिट में 8 टन है, परंतु वास्तविकता ये है कि हमें 4 टन जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना है। यानी जो ऑर्बिट जो होता है उसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, उसके लिए अभी हमें और काम करना है। परंतु फिर भी आज हम चौथे ऐसा राष्ट्र हो जाएंगे जो इस बुलंदी पे पहुंचा है। बिल्कुल। इसरो के जो पूर्व चेयरमैन है कस्तूरी रंगन साहब, उन्होंने कहा था कि ये भारत का भविष्य होगा ये लॉन्च। तो आज वो लॉन्च होने वाला है। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 5:28 पर इसरो इतिहास रचने वाला है। आप कहीं मत जाइएगा, हम इसी खबर पर आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और इंडिया टीवी पर हम आपको दिखा रहे हैं आज की बड़ी खबर। आज देश और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए खास दिन है। बस कुछ ही मिनट बाद GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग होनी है। GSLV Mark 3 की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की फहरिस्त में शामिल होगा जिनके पास हैवी वेट सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, GSLV Mark 3 की सफल लॉन्चिंग कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भारत को और नई ऊंचाइयां देगी। GSLV Mark 3 अपने साथ GSAT-19 सैटेलाइट लेकर जाएगा, जिसे उसकी तय कक्षा में स्थापित करना है। GSAT-19 सैटेलाइट के जरिए भारत संचार क्रांति के बिल्कुल नए दौर में कदम रखेगा। GSLV Mark 3 के प्रोजेक्ट पर इसरो पिछले 15 सालों से काम कर रही थी। और हमारे साथ साइंटिस्ट प्रोफेसर टंडन बने हुए हैं। प्रोफेसर टंडन, अब बस कुछ ही क्षण बचे हैं, 2 मिनट, क्योंकि 5:28 का समय है और 25.5 घंटे का काउंटडाउन 5:28 पर खत्म होगा जब ये लॉन्च होगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि कितनी बड़ी उपलब्धि है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर एक तरह से हम अपना हस्तक्षेप न करके बल्कि पूरी तरह से अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड ला रहे हैं और देशों के मुकाबले। हम वो कर रहे हैं जो अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 या 3 देश कर पाए हैं। देखिए, इसके 2 उपलब्धियां हैं। पहले तो एक सैटेलाइट की जो उपलब्धि है कि कई एरियाज में हमें, कई प्लानिंग में ये हमें हेल्प करेगा, चाहे वह मौसम की हो, टाउन प्लानिंग की हो, और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लिए ये बहुत अच्छा एक वरदान साबित होगा। तो ये तो शॉर्ट टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म हमारे जो गेम हैं वो ये है कि अब हमें उन ऊंचाइयों पर जाना जहाँ की हम ह्यूमन यानी आदमी को मिशन भेज सके। हम एक अर्थ स्टेशन बनाना चाहेंगे, मतलब स्पेस स्टेशन बनाना चाहेंगे, जैसा कि US और USSR ने, रशिया ने बना रखा है। तो इस स्टेशन को हम लॉन्च करना चाहेंगे और उसमें ये पहला मील का पत्थर साबित होगा। इसमें समय लगेगा, परंतु अल्टीमेट गोल जिसको कहना चाहिए वो हमारा ये है कि हमें और दूर ऊंचाइयों तक जाना है और उसमें जाने के लिए ये हमारा
वर्क हॉर्स साबित होगा और इसने इस बात की पुष्टि कर दी है। अब जो कस्तूरी रंगन है, जिन्होंने इसको कंसीव किया था, इसरो के एक्स चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि ये भारत का भविष्य है, स्पेस फ्यूचर है ये, क्योंकि इसके जरिए अब हम ह्यूमंस को, लोगों को भेज पाएंगे स्पेस में। ये बड़ी बात है और ये उत्सुकता भी बढ़ाती है बात। सर प्रोफेसर टंडन, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बता पाएं। हाँ, जैसा मैंने कहा अभी कि अब एक स्पेस की रेस शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि आने वाले समय में सुपर पावर जो हैं वो नई कॉलोनी बनाने की बात कर रही हैं, चाहे वो मार्स पे हो या वो चंद्रमा पे हो। आप देखिए धरती में कितना पॉल्यूशन होता जा रहा है। इस स्टेज पे एक ऐसा समय आएगा शायद एक नई सिविलाइजेशन भी शुरू, तो हमें पीछे नहीं रहना। हम अब चौथी कंट्री बन गई हैं, चाइना, उसके USA, रशिया और चाइना के बाद हम चौथे ऐसे बन रहे हैं जो कि अब आदमी को स्पेस में भेजेंगे और वहाँ स्टेशन की स्थापना करेंगे और उसके बाद बहुत दूर तक की हमें ऊंचाइयों को कवर करना। तो जैसा मैंने कहा ये एक मील का पत्थर है। ये तस्वीरें थोड़ा देख लेते हैं। GSLV Mark 3 D1 सुनिश्चित समय पर 5:28 पर लॉन्च किया गया है। बहुत बढ़िया। GSLV Mark 3 D1 का ये लॉन्चिंग, ये प्रक्षेपण, और 630 मीट्रिक टन इसका वजन है। सोचिए 200 बड़े हाथियों के वजन के बराबर है इस GSLV Mark 3 का वजन, और इसका प्रक्षेपण अभी किया गया। इसरो ने पिछले 15 सालों से इस GSLV Mark 3 D1 पर काम किया है। सोचिए कितनी दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी उन साइंटिस्ट की जो इसके काउंटडाउन में लगे हुए, जो अभी इस वक्त इस लॉन्च को देख रहे हैं। रॉकेट जो जमीन पर इग्नाइट हो गया था, GSAT 19 सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में ये स्थापित करेगा और अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, सबसे वजनी व्हीकल है। अभी तक हम जब भारी पेलोड सैटेलाइट्स ले जाते थे, लॉन्च करते थे, तो उसके लिए हमें फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत पड़ती थी। GSLV Mark 3 D1 के बाद हम अपने भारी सैटेलाइट्स को अपने इंडिजिनियस मेड, यानी भारत में बने हुए पेलोड से, भारत में बने हुए लॉन्च व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं। टंडन साहब, ये तस्वीरें उन सब के लिए कितनी महत्वपूर्ण जो सालों इस मिशन में लगे रहे? जैसे आपने बताया 15 साल लगे हैं और ये सफल परीक्षण है। ये 4 स्टेज में होगा और मेरा ख्याल पहली स्टेज आने वाली है। पहली स्टेज स्ट्रैप-ऑन मोटर की है, दूसरी फिर उसकी पेलोड की होगी, तीसरी उसके बाद कोर स्टेज की, और चौथे में सैटेलाइट लॉन्च होगा। तो ये सारा काम 16 मिनट में हो जाएगा। 16 मिनट लगेंगे इन 4 स्टेजेस को पूरा होने में, और उन 16 मिनट तक टंडन साहब हम समझ सकते हैं कितनी दिल की धड़कनें तेज होंगी उन सब साइंटिस्ट की जो इस वक्त इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, सालों लगे रहते हैं वो, सालों लगे रहते हैं इन पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल होगा और ये सबके लिए एक हर्ष का विषय, गौरव का विषय होगा। हर्ष का विषय, गौरव का विषय है। सोचिए भारत ने GSLV Mark 3 D1 पर काम शुरू किया, पिछले 15 सालों से 15 सालों की कड़ी मेहनत इस लॉन्च में लगी रही है, और आज वो सब इसरो के साइंटिस्ट जो वहां पर इस प्रक्षेपण को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा प्रोफेसर टंडन ने बताया 4 स्टेजेस में ये लॉन्च पूरा होगा और तकरीबन 16 मिनट का वो समय है, जिसके बाद इसके लॉन्च को लेकर इसरो कोई बयान दे पाएगा। और ये 16 मिनट कितने महत्वपूर्ण होंगे इसरो के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि इंडिजिनियस क्रायोजेनिक इसका इंजन है, यानी कि पूरी तरह से भारत में बना हुआ ये इंजन है, और ये लॉन्च व्हीकल अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है भारत के लिए।
2300 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सैटेलाइट्स अभी तक अगर हम अंतरिक्ष में लॉन्च करते थे तो हमें उसके लिए फॉरेन लॉन्च व्हीकल्स की जरूरत पड़ती थी, और आज इस प्रक्षेपण के बाद हम भारत में बनी हुई GSLV Mark 3 का इस्तेमाल कर पाएंगे। प्रोफेसर टंडन, ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है? भारी वजनी GSLV जिसको बनाने में, जिसके रिसर्च में इतना समय लगा, जब ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से सफल रूप से प्रक्षेपित हो जाएगी तो ये अपने आप में भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कितना कम करेगी? देखिए, पहले तो दो बात आप समझ लीजिए इसमें। एक तो यह है कि इस रॉकेट ने PSLV और GSLV टेक्नोलॉजी हमने पूरी तरह स्थापित कर दी है। हाँ। नंबर दो, इस लेवल का पेलोड भी अब हम बड़ी रिलायबली ले जा सकते हैं। हमारी डिपेंडेंस फॉरेन लॉन्चर्स पे बहुत कम हो जाएगी। और चौथा, जैसे मैंने बार बार कहा है, इतने हैवी वेट और इससे भी हैवी वेट हमें इसलिए ले जाने पड़ेंगे, अल्टीमेटली हमने स्पेस स्टेशन बनाने हैं। तो भारत की, जैसे आपने कहा, निर्भरता दूसरे देशों पे अब ना के बराबर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है ये, दूसरे देशों पर वो खुशी देखिए इसरो के साइंटिस्ट के चेहरों पर, जो इसे पल पल मॉनिटर कर रहे होंगे। न सिर्फ उस समय पे जब इसे कंसीव किया गया, जब इसको बनाने में जो समय लगा, लेकिन जब से काउंटडाउन शुरू हुआ है, 25.5 घंटे का ये काउंटडाउन था, और तब से किस तरह से धड़कनें बढ़ी रही होंगी इन साइंटिस्ट की, क्योंकि सालों से चल रहे काम को आज अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। आज प्रोफेसर टंडन, अगर आप उन चारों स्टेजेस के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाते जाएं। पहली स्टेज एक स्ट्रैप ऑन मोटर्स होती हैं जो इसको डायरेक्शन देती हैं। दूसरी होती है जिसमें कि पे लोड का होता है। तीसरी होती है कोर स्टेज, और चौथा होता है लॉन्च, जिसमें एक्चुअली सैटेलाइट लॉन्च होगा। मैं आपको एक बात और कहना भूल गया। एक समय ऐसा था जब को क्रायो इंजन जो है, क्रायोजेनिक इंजन, वो हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे, बिल्कुल रशिया से मंगाने पड़ते थे। तो एक वक्त हमारा स्पेस प्रोग्राम एक थोड़ा सा रुकावट में आ गया था, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने इसको बहुत बड़ा चैलेंज लिया है, और आज बड़े गर्व की बात है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक इंजन हम खुद बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी डिपेंडेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। फर्स्ट स्टेज क्रायोजेनिक इंजन जो इंडिजिनियस मेड है, अच्छा, ऐसा ना, इसमें भारत खुद उसे बना रहा है। पहले हम और देशों से इन लॉन्च व्हीकल्स के इंजन्स बनवाते थे और फिर उन्हें लॉन्च में इस्तेमाल करते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि शायद रशिया से हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, और ये टेक्नोलॉजी डिनाई हो गई थी उस वक्त। तो उस समय एक ऐसा समय रहा होगा जब जो पूरा जो स्पेस का हमारा काम है वो एक तरह से खतरे में आया, क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसको एज ए चैलेंज के तौर पे लिया, और बड़ी खुशी की बात है कि हम उस चैलेंज को पूरा कर पाए। तकरीबन आपने कहा प्रोफेसर टंडन 16 मिनट हैं ये 4 स्टेजेस को पार करने में। जी, लास्ट स्टेज जो है उसमें सैटेलाइट एक्चुअली लॉन्च होगी। ये शायद दूसरी स्टेज चल रही है। प्रोफेसर टंडन, ये जो तस्वीर है, अभी बताएंगे, ये लगातार इसरो से तस्वीरें मिल रही हैं। ये उनका कंट्रोल रूम है उनका, बिल्कुल, और वहां पर किस तरह से जो साइंटिस्ट, और जब ये फाइनल हो जाएगा तो ये लोग किस खुशी से झूमेंगे आप देखिएगा अभी 5 मिनट। उन तस्वीरों का तो हमें इंतजार है, क्योंकि हम भी खुशी से झूमना चाहते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये इसरो की पूरी टीम जो इसके पूरे प्रक्षेपण की आखिरी स्टेज तक इसे मॉनिटर कर रही है, कि 16 मिनट आपने कहा कि चौथी स्टेज यानी GSAT-19 जो सैटेलाइट है जिसे लेकर ये लॉन्च व्हीकल जा रही है PSLV Mark 3, उसे प्रक्षेपित कर देगी अपनी कक्षा में। तब ये पूर्ण रूप से सफल होगा, और तब तक इंतजार कर रहे हैं ये साइंटिस्ट, क्योंकि चौथी स्टेज है वो इस प्रक्षेपण की। सबसे अंत में वो GSAT-19 को प्रक्षेपित करेगी अपनी कक्षा में। अंतरिक्ष में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के क्षेत्र में प्रोफेसर टंडन, भारत का दबदबा कई गुना बढ़ता है इस लॉन्च के साथ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त स्पेस लॉन्च एक बहुत बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। और मैं आपको बताऊं, करीबन $350 बिलियन की ये इंडस्ट्री है।
और आपने पिछली बार देखा जब मंगलायन भी हुआ था तो लोगों ने बड़ा हैरानगी जताई थी दूसरे देशों ने कि इतने कम बजट में कैसे बन गया। तो आज भी वही बात है कि सिलिकॉन वैली की कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें से आप सुनती होंगी टेस्ला का नाम। टेस्ला इसमें एक मोनोपोली बनाना चाह रहा है, परंतु जो खर्चा हमारे सैटेलाइट में, उसका एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ लेबर भी चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिकों की सैलरी हो, उस हिसाब से कम है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ जो रनिंग है, इसको लॉन्च कॉस्ट इज़ वेरी लो। तो इस हिसाब से एक काफ़ी बड़ा बिजनेस का हिस्सा वर्ल्ड का हमें मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हम एक बड़े बड़े की प्लेयर साबित होंगे लॉन्चिंग में ऑन कमर्शियल स्केल। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप प्रोफेसर टंडन। हम अपने देश में लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, हम अपने देश में इंडिजिनस मेड टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाएंगे और जा रहे हैं कि और देश हमें ये काम अपने लिए करने के लिए दें। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो हमें कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा मार्केट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है, कई बिलियन डॉलर्स का ये मार्केट है, जिसमें भारत एक की प्लेयर स्थापित होगा सैटेलाइट लॉन्च के लिए। आपको याद होगा कि अभी फरवरी में ही हम लोगों ने एक नया इतिहास रचा कि 114 सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किए इन सिंगल गोल। और पिछला रिकॉर्ड रशिया का था जिन्होंने 32 या 34 सैटेलाइट। तो हमारा तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बन चुका है। और वो जो 114 या 15 सैटेलाइट थे उसमें अमेरिका के सैटेलाइट भी बहुत थे, दूसरी कंट्रीज के भी सैटेलाइट बहुत थे। हाँ जी, तो वो सैटेलाइट भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे कंट्री थे जो हमें सैटेलाइट भेजने में इच्छुक हैं, खास तौर से छोटे कंट्री जिनको की कम्युनिकेशन या और दूसरी तरह की तरक्की चाहिए, इंटरनेट की चाहिए, रिसोर्सेज कम है इस तरह के इंडिजिनसली क्रिएट करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स या फिर सैटेलाइट्स। मैं थोड़ा चाह रही थी कि जो ग्राफ आ रहा है, अभी ग्राफ दिखाएंगे आपको, चौथी स्टेज पे दिखाएंगे ये लोग, उसको देखकर अगर आप थोड़ा बता पाए, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस जो पार करती जा रही है ये लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3। ऑलमोस्ट शार रेंज से 2200 किलोमीटर की दूरी पर, और इस समय रॉकेट की गति ऑलमोस्ट 6.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑलमोस्ट 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इनटू द सो क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस इज नॉर्मल। क्रायो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल का मतलब जो इंजन है इंजन ठीक काम कर रहा है, ठीक तरह से काम कर रहा है। क्रायोजेनिक और आपको एक बात और आश्चर्य होगा, करीबन 28 टन ईंधन है इस पर, लिक्विड ईंधन 28 टन लिक्विड इंजन है, और ऑयल मतलब फ्यूल है मेरा कहने मतलब। तो ये इतना भारी फ्यूल है इसमें, क्योंकि इतने लॉन्च उठाना 700 टन को, तो ये सब भी काफ़ी एक मील का पत्थर साबित होंगे। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि कमर्शियल एक्टिविटी, और हम इसमें काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज कमा पाएंगे। तो भारत अपनी तरफ से अपना ये लॉन्च व्हीकल जो इस वक्त GSLV Mark 3 D1 जिसके सफल प्रक्षेपण की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 4 स्टेजेस हैं और चौथी स्टेज वो जब GSAT-19 सैटेलाइट पूरी तरह से अपनी कक्षा में प्रक्षेपित हो जाएगी, उसका इंतजार कर रहा है इसरो। और उसके बाद आप देखेंगे एक सेलिब्रेशन की तस्वीरें। इसी बड़ी खबर पर आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक पहले।